अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। हमारे हृदय, मन और पूरे जीवन के प्राणाधार श्री महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी संत महात्मा और भाईजियों को मेरा सादर प्रणाम। आज के व्यासपीठ पर विराजमान एक बार फिर से धरनी भाई जी को मेरा श्रेष्ठ प्रणाम, जिन्होंने हमें कभी निराश नहीं किया। और आप सभी लोगों का, बाकी सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं का मैं स्वागत करता हूं और आपको मेरा विनम्र भरा जय सच्चिदानंद करता हूं। गुरु महाराज के चरणों में हमेशा की तरह हम प्रणाम करते हुए हमेशा की तरह हम लोग शुरुआत करेंगे गुरु वंदना से, और गुरु वंदना के बाद हम चलेंगे मॉरिशस, जहां पर धरनी भाई जी हमें गुरु गीता की श्रृंखला में आगे बढ़ाएंगी। कमला बलिहारी रे, प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी रे, प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे, प्रभु पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी रे, प्रभु चरण कमला बलिहारी रे।
जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन मारी रे प्रभु, सबको दीन मारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया। पूरण ब्रह्मा एक दर्शाया, पूरण ब्रह्मा एक दर्शाया। घट घट ज्योत निहारी रे प्रभु, घट घट ज्योत निहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए। ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए। मानुष देह सुधारी प्रभु, मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। इतनी मधुर गुरु वंदना के बाद हम और भी मधुर वाणी सुनने के लिए मॉरिशस की तरफ चलते हैं। और याद रखना, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम कहा था, कि हमारे संत महात्मा और दरबार के वचन ही ओरिजिनल एआई है। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ओरिजिनल इंटेलिजेंस की बहुत बहुत ज़रूरत है, और आपको अभी वही मिल रही है इसी जूम माध्यम से। और आप स्वागत कीजिए धरनी भाई जी का। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोली श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की। श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज की छत्र छाया में हम और आप सब उद्धव गीता के आज के इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार हमने 23 अध्याय तक उसका पाठ किया था। आज 24वें अध्याय से हम आगे शुरू करते हैं। तो 24वें अध्याय में वर्णन है सांख्य योग। सांख्य योग का वर्णन हम जब भगवत गीता पढ़ते हैं उसमें भी हम इसको पढ़ते हैं, क्योंकि वो भी भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी है और ये भी भगवान कृष्ण के मुख से निकली वाणी है। 24वां अध्याय शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें सांख्य शास्त्र का निर्णय सुनाता हूँ। प्राचीन काल के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसका निश्चय किया। जब जीव इसे भली भांति समझ लेता है तो वह भेद बुद्धि मूलक सुख दुख सुख आदि रूप ब्रह्म का तत्काल त्याग कर देता है। युगों से पूर्व प्रलय काल में, आदि सत्य युग में और जब कभी मनुष्य विवेक निपुण होते हैं, इन सभी अवस्थाओं में यह संपूर्ण दृश्य और दृष्टा, जगत और जीव विकल्प शून्य, किसी प्रकार के भेदभाव से रहित केवल ब्रह्म ही होते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि ब्रह्म में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। वह केवल अद्वितीय सत्य है। मन और वाणी की उसमें गति नहीं है। वह ब्रह्म ही माया है। उसमें प्रतिबिंबित जीव के रूप में दृश्य और दृष्टा के रूप में दो भागों में विभक्त हो गया है। उसमें से एक वस्तु को प्रकृति कहते हैं, उसी ने जगत में कार्य और कारण का रूप धारण किया है। दूसरी वस्तु को जो ज्ञान स्वरूप है, उसे पुरुष कहते हैं। तो सांख्य योग जो है उसका भगवान वर्णन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बात समझाना चाह रहे हैं कि जो इस सांख्य योग को अच्छी तरह से समझ लेता है, तो कहते हैं उसके अंदर से भ्रम समाप्त हो जाता है। और जब भ्रम समाप्त हो जाता है तो सुख दुख आदि जितने भी और भोग है या जो भी अनुभव है वो भी खत्म हो जाता है। क्योंकि जब तक मन में भेद है तब तक भ्रम है, और जब तक भ्रम है तब तक सुख दुख आदि का अनुभव होता है। और इसीलिए सबसे पहले ये बात बताई गई, भगवान जो कह रहे हैं कि सारे युग शुरू हुए, सतयुग शुरू हुआ उसके पहले भी और आज तक अभी भी, कहते मनुष्य विवेक निपुण होते हैं। तो सतयुग शुरू हुआ उसके पहले भी और अभी तक जो बात है वो क्या है कि सभी अवस्थाओं में दृश्य और दृष्टा, जगत और जीव विकल्प शून्य। यानी यह समझाया जा रहा है कि जब कुछ भी नहीं था तब भी वो थे, आज भी है, अब भी है, आगे भी रहेंगे, और उसके अंदर कोई भेद नहीं है। वो सभी जगह जहां भी, जो सृष्टि से पहले भी जो थे वो भी ब्रह्म थे, सृष्टि बनी तब भी जो है वो भी ब्रह्म है, परमात्मा है। और सृष्टि जब नहीं भी होगी तब भी जो रहेंगे वो ब्रह्म है, परमात्मा है। ये बात समझाई जा रही। और वही ब्रह्म जो है माया के रूप में और जो है हम अनुभव करते हैं उसका।
और आगे कहते हैं कि दृश्य और दृष्टा के रूप में दो भागों में विभक्त सा हो गया है। मतलब देखना, दृश्य और दृष्टा का मतलब होता है कि जो देखा जा रहा है वो और जो देख रहा है वो, दोनों ही एक ही है, यानी ब्रह्म स्वरूप है। लेकिन माया के कारण हम उसको दो रूप में देखते हैं या दो रूप में उसका वर्णन करते हैं, लेकिन वो दो है नहीं, है एक ही रूप। लेकिन नाम दिया गया है, एक को कहा कि प्रकृति है, और प्रकृति किसको कहा कि जिसने जगत में कार्य और कारण का रूप धारण किया, और जो ज्ञान स्वरूप है वह पुरुष है। तो जैसा हम कहते हैं प्रकृति और पुरुष से ही सारा संसार बना है। आगे भगवान कहते हैं, उद्धव जी मैंने ही जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति को शुद्ध किया, तब उससे रज सत्व और तम ये तीन प्रकार के गुण प्रकट हुए। तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण जो हम बात सुनते हैं, सत्व रज तम, ये तीनों प्रकृति के गुण हैं, ऐसा यहाँ बताया गया है। और उसने तीन गुण प्रकट हुए, उसने क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र, ज्ञान शक्ति प्रधान महत तत्व प्रकट हुए। ये दोनों परस्पर मिले हुए हैं। महत तत्व में विकार होने पर अहंकार व्यक्त होता है, ये अहंकार ही जीवों को मोह में डालने वाला है। यह तीन प्रकार का होता है। अब किस तरह से ये निर्माण का कार्य हुआ, जैसे किस तरह से बनता है, हालांकि जनरली जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, खास करके पुराणों को पढ़ते हैं, तो ये बातें उसमें हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो बात आई कि प्रकृति से तीन गुण प्रकट हुए, सत्व रजतम, और उनसे जो है महतत्व जो बताया गया उस वो प्रकट हुआ, और महतत्व से अहंकार उत्पन्न व्यक्त हुआ, प्रकट हुआ या व्यक्त हुआ। और ये अहंकार तीन प्रकार का होता है। तीन गुण जो उसका मूल है, जहां से वो अहंकार आया है, तो तीनों गुणों से तीन प्रकार के अहंकार होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और ये अहंकार जो है उससे क्या होता है, तो कहते हैं उससे पंच तन्मात्रा और इंद्रिया और मन उससे उत्पन्न होते हैं। मतलब मन का कारण अहंकार है, इंद्रियों का कारण अहंकार है, और पंच तन्मात्राएं जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये भी उसका भी रूट अहंकार है। और इसलिए कहा कि अहंकार कैसा है, तो कहते हैं जड़ भी है और चेतन भी है, दोनों रूप में उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं और उनसे पांच भूतों की उत्पत्ति हुई। जो महतत्व से अहंकार बना, और अहंकार क्योंकि सत्य रज और तम के कारण तीन तरह का अहंकार बताया, तो उसमें अब आगे बताते हैं कि किस अहंकार से क्या क्या उत्पन्न हुआ। तो तमोगुण से युक्त जो अहंकार है, तामस जो जिसको कहा अहंकार, उससे पांच तन्मात्राएं और पांच महाभूत उत्पन्न हुए। पंच महाभूत जैसे हम कहते हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और पांच जो तन्मात्राएं हैं ये है शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। ये दसों जो है वो किससे उत्पन्न हुए, तो कहा ये तामस अहंकार से ये उत्पन्न होते हैं। और राजस अहंकार से क्या होता है, तो कहा इससे इंद्रिया, और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता प्रकट। तो पांच तन्मात्राएं पंच महाभूत तमोगुण से बनते हैं, तामसिक अहंकार से बनते हैं। इंद्रिया राजस अहंकार से बनती है, और इंद्रियों के जो अधिष्ठाता देवता है, 11 देवता जो हमारे इंद्रियों के साथ जुड़े हैं, वो सात्विक अहंकार से प्रकट होते हैं, ऐसा बताया गया। ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणा से एकत्र होकर के परस्पर मिल गए, और इन्होंने यह ब्रह्मांड रूप अंड उत्पन्न किया है। यह मेरा उत्तम निवास स्थान है, और जब वह अंड जल में स्थित हो गया, तब मैं नारायण रूप से उसमें विराजमान हो गया। मेरी नाभि से विश्व कमल की उत्पत्ति हुई, उसी पर ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। विश्व समष्टि के अंतःकरण ब्रह्मा ने पहले बहुत बड़ी तपस्या की, और उसके बाद मेरा कृपा प्रसाद प्राप्त करके
रजोगुण के द्वारा भू भुव स्व अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, इन 3 लोगों की और इनके लोकपालों की उन्होंने रचना की। तो सृष्टि निर्माण का जो क्रम है उसको बताया जा रहा है कि जल में और नारायण रूप में भगवान जो है कहते हैं कि मैं विराजमान था और उनकी नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ और उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि उन्होंने खूब तप किया, क्योंकि कोई भी किसी भी तरह का विशेष शक्ति प्राप्त ऐसे ही नहीं हो जाती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और इसीलिए यह भगवान कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी सारी सृष्टि का निर्माण तो करते हैं, लेकिन उसको करने के लिए, उस शक्ति को पाने के लिए पहले उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की है और उसके बाद उनके अंदर ये पावर आया, उनके अंदर ये जो है शक्ति आई, तो उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। तो कहते कि पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, ये 3 लोग, भू भुव स्वः, इसको बनाया उन्होंने रजोगुण से। और इन 3 लोगों को बनाने के बाद उसके लोकपाल, यानी लोकपाल जिसको कहा जाता है, उसकी उन्होंने रचना की। और देवताओं के निवास के लिए स्वलोक, भूत प्रेत आदि के लिए भूवलोक यानी अंतरिक्ष, और मनुष्य के लिए भूलोक यानी पृथ्वी। मतलब देवताओं के लिए स्वर्ग, भूत प्रेत आदि जो नहीं दिखते हैं, सूक्ष्म प्रकार की जो योनियां हैं, वो अंतरिक्ष में रहते हैं, और मनुष्य जो है, हम और आप सब पृथ्वी लोक पर रहते हैं। ये निश्चय किया गया, ये बनाया गया। इन तीनों लोकों से ऊपर महरलोक, तपलोक आदि सिद्धों के निवास स्थान है। सृष्टि कार्य में समर्थ ब्रह्मा जी ने असुर और नागों के लिए पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल आदि 7 पाताल बनाए। इन्हीं तीनों लोकों में त्रिगुणात्मक कर्मों के अनुसार त्रिविध गतियां प्राप्त होती है। तो 14 लोक की जब हम बात कहते हैं कि तो कौन कौन से हैं, कुछ उसमें ये वर्णन आ रहा है कि 7 पाताल है, और जो है भू भुव स्व आया, 3 लोक ये हो गए, और उसके अलावा महालोक, तपलोक और जो है आदि का, मतलब ये 4 है, महालोक तपलोक जो है वो 4 है, उसका निर्माण किया गया। इस तरह से 14 लोक बनते हैं। और आगे कहते हैं योग, तपस्या और संन्यास के द्वारा महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, 4 लोक है ये। तो ऐसी उत्तम जो है लोक है, उसकी गति को प्राप्त करते हैं कौन? जो तपस्या करते हैं और संन्यास को धारण करते, योग करते हैं। ये ऊपर के, ये जो महलोक से ऊपर जनलोक, जनलोक से ऊपर तपलोक, उसके ऊपर सत्यलोक, ये 4 लोक है, वहां पर वो प्राप्त पहुंच सकते हैं। लेकिन आगे भगवान कहते हैं भक्ति योग से मेरा परम धाम मिलता है। यानी योग, तपस्या और संन्यास से इन लोगों की प्राप्ति तो होती है, लेकिन भक्ति से कहते हैं, भगवान कहते हैं कि वो मेरे पास आकर के मिल जाते हैं, उनको ये इसमें से कहीं पर भी और जाने की जरूरत नहीं है। भक्ति योग से मेरा परम धाम मिलता है। यह सारा जगत कर्म और उनके संस्कारों से युक्त है। मैं ही काल रूप से कर्मों के अनुसार उनके फल का विधान करता हूँ। इस गुण प्रवाह में पड़कर जीव कभी डूब जाता है और कभी ऊपर आ जाता है, कभी उसकी अधोगति होती है और कभी उसे पुण्यवश उच्च गति प्राप्त हो जाती है। जगत में छोटे बड़े, मोटे पतले जितने भी पदार्थ बनते हैं, सब प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से ही सिद्ध होते हैं। यानी संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, बन रहा है या बना है, ये प्रकृति और पुरुष के मेल से ही बना है, ऐसा बताया जा रहा है। आगे समझा रहे हैं कि जिसके आदि और अंत में जो है वही बीच में भी है और वही सत्य है। आदि और अंत में मतलब पहले भी वही था, बाद में भी वही रहेगा, फिर बीच में भी वही है। कैसे समझ सकते हैं इस बात को? दृष्टांत देते हैं साथ में कि जैसे कंगन और कुंडल आदि सोने के विकार, घड़े सकोरे आदि मिट्टी के विकार, पहले सोना या मिट्टी ही थे, बाद में भी सोना और मिट्टी ही रहेंगे, अतः बीच में भी वे सोना या मिट्टी ही है। दृष्टांत से समझाया जा रहा है कि जैसे अगर एक मिट्टी का मटका है, घड़ा है, घड़ा बनने से पहले भी वो मिट्टी था,
घड़ा बन गया तब भी हम कहते हैं मिट्टी का घड़ा है, और घड़ा अगर फूट भी गया तो भी क्या बचेगा, वो मिट्टी ही रहेगा। मतलब पहले भी मिट्टी है, बाद में भी मिट्टी है, बीच में भी मिट्टी है, लेकिन बीच में जो मिट्टी है उसका आकार सिर्फ बदला है, वो घड़े के रूप में हो गया। इसी तरह से कहा कि अगर कोई कंगन बनाया है, सोने का है, तो कंगन नहीं बना था तब भी वो सोना ही था, कंगन बना तब भी हम कहेंगे ये सोने का कंगन है, और जब वो कंगन को गला देंगे तब भी कहेंगे कि ये सोना है। मतलब वो उसका आकार बदल सकता है, लेकिन वो वस्तु अपने आप में नहीं बदलती। और यही बात भगवान समझा रहे हैं कि जो आदि में भी था, अंत में भी है, बीच में भी है, वही सत्य है। यानी ये दृष्टांत के माध्यम से बताया जा रहा है कि जब सृष्टि नहीं थी तब भी ब्रह्म था, परब्रह्म परमात्मा थे। अभी सृष्टि है तब भी जिस रूप में भी जहां भी हम देखे वो ब्रह्म ही है, और प्रलय हो जाएगा तब भी जो बचेंगे वो ब्रह्म ही है। और इसीलिए कहते हैं ब्रह्म ही सत्य है, और बाकी जो कुछ भी हम अनुभव देखते हैं संसार का वो सब मिथ्या है, ऐसा इसलिए बताया जा रहा है। आगे कहते हैं कि पूर्ववर्ती कारण महत्त्व आदि भी जिस परम कारण को उपादान बनाकर कार्य वर्ग की सृष्टि करते हैं, वही उनकी अपेक्षा भी परम सत्य है। तात्पर्य यह है कि जब जो जिस किसी भी कार्य के आदि और अंत में विद्यमान रहता है वही सत्य है। मतलब जो था, है और रहेगा वही सत्य है। इस प्रपंच का उपादान कारण प्रकृति है, परमात्मा अधिष्ठान है, और इसको प्रकट करने वाला काल है। व्यवहार काल की यह त्रिविधता वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप है, और वही शुद्ध ब्रह्म मैं हूं। तो जब तक परमात्मा की इक्षण शक्ति अपना काम करती रहती है, तब तक उनकी पालन प्रवृत्ति बनती रहती है, तब तक जीवों के कर्म भोग के लिए कारण कार्य रूप से अथवा पिता पुत्र आदि के रूप से वह सृष्टि चक्र निरंतर चलता रहता है। यानी कि जब तक परमात्मा की शक्ति काम कर रही है तो उन्हीं की शक्ति से ही तो सब कुछ होता है। तब तक कहते हैं सभी कुछ कार्य और कारण, यानी समझाने के लिए कहा कि पिता है तो पुत्र है, तो पुत्र है तो फिर वो पिता बनेगा तो उसका पुत्र होगा, फिर वो पुत्र फिर पिता बनेगा तो उसका और पुत्र होगा। इसी तरह से सृष्टि का चक्र निरंतर चलता रहता है। आगे कहते हैं ये विराट ही विविध लोकों की सृष्टि स्थिति और संहार की लीला भूमि है। जब मैं काल रूप से इनमें व्याप्त होता हूँ तो प्रलय का संकल्प करता हूँ, तब वह भुवनों के साथ विनाश रूप विभाग के योग्य हो जाता है। उसके लीन होने की प्रक्रिया यह है, अब जिस तरह से सृष्टि बनी उसी तरह से वो विनाश होता है। प्रलय में किस तरह से सब समाप्त होता है, वो विनाश की क्या प्रक्रिया है वो बताते हैं। कि जैसे निर्माण कैसे हुआ कि जो है ब्रह्म है उसी को प्रकृति पुरुष के रूप में कहा, फिर प्रकृति के तीन गुण से मय तत्व, फिर उससे अहंकार, फिर इंद्रिया, जो जो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे। जिस तरह से ये सृष्टि निर्माण होती है, कहते हैं उसका जब प्रलय होता है, समापन भी होता है, तो उसी मतलब जो है विलोम गति से रिवर्स में वो सारी प्रक्रिया होने लगती है। और यही बात यहाँ बताई जा रही है कि जब प्रलय होता है तो क्या कैसे होता है। तो कहते हैं कि लीन होने की प्रक्रिया क्या है कि प्राणियों के शरीर अन्न में, अन्न बीज में, बीज भूमि में, भूमि गंध तन मात्रा में लीन हो जाती है, गंध जल में, जल अपने गुण रस में, रस तेज में, तेज रूप में लीन हो जाता है। मतलब जो जो तन्मात्राएं, जो जो महाभूत जैसे जैसे एक के बाद एक बने थे, उसी तरह से वो समाप्त होते चले जाते हैं। ये सारा वर्णन इसमें बताया है। तो ये पूरा ही है, तो वैसे पढ़ लेती हूँ, समझने के लिए आसान हो जाएगा फिर ये। फिर आगे कहते हैं कि इंद्रियां अपने कारण देवताओं में और अंततः राजस अहंकार में समा जाती है। क्यों? क्योंकि राजस अहंकार से इंद्रियां बनी, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले इस बात पढ़ा कि राजस इंद्रिय जो अहंकार है उससे इंद्रिया बनी। तो इसलिए कहते हैं इंद्रिया कहाँ समाहित हो गई,
राजस अहंकार के अंदर वो समा जाती है। राजस अहंकार अपने नियंता, सात्विक अहंकार रूप मन में, शब्द तन्मात्रा पंचभूतों में, भूतों के कारण तामस अहंकार में, क्योंकि पंच तन्मात्रा के लिए भी हमने पढ़ा ना, तामस अहंकार से क्या क्या उत्पन्न होता है, तो तन्मात्रा और पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। तो कहते जब प्रलय होता है तो इसी तरह से विलोम गति में क्या होता है, तो कहते तन्मात्रा और पंच महाभूत तामस अहंकार में विलीन हो जाते हैं, और इस तरह से सारे जगत को मोहित करने में समर्थ त्रिविध अहंकार महत तत्व, क्योंकि महत तत्व से अहंकार बना था, तो ये तीन अहंकार, सात्विक, राजसिक और तामसिक, तीनों अहंकार महत तत्व में लीन हो जाते हैं। और फिर जो है ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्रधान महत तत्व अपने कारण गुणों में लीन हो जाता है, क्योंकि तीन गुणों से, सत्व रज तम से महत तत्व उत्पन्न हुआ था, तो वो तीन गुणों में समा जाता है, और गुण जो है वो प्रकृति में समाहित हो जाते हैं, प्रकृति अपने अविनाशी काल में लीन हो जाती है। यानी जैसे जिस तरह से सृष्टि का निर्माण हुआ था उसी विलोम गति से उसका समापन होता है, ये यहाँ बताया जा रहा है। इसलिए ये सारी बात समझाने के पीछे क्या तात्पर्य है, सांख्य योग का क्या तात्पर्य है, तो आगे भगवान कहते हैं कि उद्धव जी, जो इस प्रकार विवेक दृष्टि से देखता है उसके चित्त में यह प्रपंच का भ्रम हो ही नहीं सकता। यदि कदाचित उसकी स्फूर्ति हो भी जाए तो वह अधिक काल तक हृदय में ठहर कैसे सकती? क्या सूर्योदय होने पर भी आकाश में अंधकार ठहर सकता है? हे उद्धव, मैं कार्य और कारण दोनों का ही साक्षी हूँ। मैंने तुम्हें सृष्टि की प्रलय और प्रलय से सृष्टि तक की सांख्य विधि बतला दी। इससे संदेह की गांठ कट जाती है और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो ये सारा जो वर्णन किया कि सृष्टि इस तरह से बनी और फिर इस तरह से विलय हो गया उसका, जैसे आई थी वैसे। तो ये जो पूरी सांख्य विधि जो क्यों बताई जा रही है, क्योंकि इससे समझ में आता है कि भाई अगर पूरी सृष्टि ही इसी तरह से जो है निर्माण होती है और उसका नाश होता है, तो फिर हम और आप तो सृष्टि के अंदर ही तो आए। तो ये सृष्टि का जब अंत होता है तो हमारा भी तो अंत होगा, हम कैसे अमर रह सकते? और कहते इस तरह की जब विवेक दृष्टि मन में उत्पन्न हो जाती है, विवेक दृष्टि जब जागृत हो जाती है और उस दृष्टि से जब हम देखने लग जाते हैं, तो फिर ये जितना प्रपंच है संसार का, उससे मन हट जाता है। प्रपंच यानी जो भी है, मैं, मेरा, तू, तेरा, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, क्या क्या भी मनोदशा है, और सबसे हट जाता है, क्योंकि ये सत्य समझ में आ जाता है कि ये कुछ भी रहने वाला नहीं है। और इसीलिए ये सारा सांख्य योग का जो है वर्णन बताया गया। तो सांख्य योग बताने के बाद अब जो, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो हमने पढ़ा कि प्रकृति से तीन गुण, और तीन गुण से ही सारी सृष्टि का निर्माण होता है, जैसा अभी हम पढ़ रहे थे कि तीन गुण से महत्व, और उससे अहंकार, अहंकार से ही तीन तरह के अहंकार से ही सारा सब कुछ जो हम अभी सुन रहे थे। तो तीन गुणों का जो विशेष निरूपण एक अलग अध्याय में भगवान बताते, तो तीन गुणों का निरूपण जो है उसको हम पढ़ते हैं कि क्या है ये तीन गुण, किस तरह से काम करते, कहाँ कहाँ कौन से गुण से क्या होता है, क्या बन रहा है, क्या जो भी है तीन गुणों का विवेचन, उसको पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव जी, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है, उनके कारण प्राणियों के स्वभाव में भी भेद हो जाता है। अब मैं बतलाता हूं कि किस गुण से कैसा कैसा स्वभाव बनता है। यानी कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण सबके अंदर होते हैं, लेकिन जिसका प्रभाव ज्यादा होता है उसी के अनुसार मानव का स्वभाव बनता है। यानी वर्णन इस तरह से है कि जो गुण का प्रभाव ज्यादा होगा तो कैसा स्वभाव होगा, लेकिन हम जब उस स्वभाव को देखते हैं तो स्वभाव से ये कल्पना करते हैं कि ये स्वभाव के कारण इसके अंदर ये सत्वगुण है, या इसके अंदर रजोगुण है, या इसके अंदर तमोगुण का प्रभाव। तो इसलिए किस गुण के कारण कैसा स्वभाव बनता है,
कैसा व्यक्तित्व बनता है, ये जो है वर्णन यहाँ पर भगवान कर रहे हैं। तो आगे कहते हैं कि अब मैं बतलाता हूँ कि किस गुण से कैसा कैसा स्वभाव बनता है, तुम सावधानी से सुनो। सबसे पहले सत्व गुण की बात है। सत्व गुण की वृत्तियां है शम यानी संयम, मन का संयम करना। तो जिसका मन संयम में है, या जो मन का संयम करने के लिए सक्षम है, तो वो सात्विक है व्यक्ति। तो सबसे पहले आया संयम, फिर उसके दूसरे नंबर पर है दम। दम का होता है अर्थ होता है इंद्रियों का निग्रह, यानी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रख। तीसरा है तितिक्षा। तितिक्षा का अर्थ होता है सहिष्णुता। सहिष्णुता मतलब सहन करने की शक्ति। सहिष्णुता का हालांकि बहुत ब्रॉड है इसका मीनिंग, लेकिन सरल कह सकते हैं कि टॉलरेंस पावर। फिर कहा विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा। लज्जा का अर्थ होता है पाप करने में स्वाभाविक संकोच, आत्मरति, दान, विनय और सरलता। अब इतने गुण जिसके अंदर है, कितने सारे गुण बता दिए, ये विशेषताएं जिसके अंदर है, तो वो व्यक्ति सात्विक है, ये हम समझ सकते हैं। तो जो भी अभी हमने पढ़ा, एक बार फिर मैं पढ़ देती हूँ। शम यानी संयम, दम यानी इंद्रियों का कंट्रोल, तितिक्षा यानी टॉलरेंस पावर, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, मतलब कि विषयों को भोगने की इच्छा नहीं होती जिसको। श्रद्धा भी है, लज्जा यानी पाप करने में स्वभाव से जिसको संकोच होता है, मतलब जो पाप नहीं कर पाता है। दान, विनय, सरलता और आत्मरति, ये जिसके अंदर इतने क्वालिटी है, ये गुण जिसके जीवन में, जिसके मन में है, वो सब सात्विक है, ऐसा समझना चाहिए। अब रजोगुण की क्या विशेषता है, रजोगुण वाला व्यक्ति कैसा होता है? तो कहते इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, असंतोष, ऐंठ यानी कि अकड़, देवताओं से धन आदि की याचना, भेद बुद्धि, विषय भोग, युद्ध आदि के लिए मद जनित उत्साह, अपने यश में प्रेम, हास्य, पराक्रम और हठ पूर्वक उद्योग करना आदि, ये सब रजोगुण के कारण होता है। कितनी सारी बातें बता दी जो अक्सर हम देखते हैं कि आम तौर पर मानव समाज में देखा जाता है। सबसे पहली बात है इच्छा। इच्छा रजोगुण की वृत्ति है, रजोगुण के कारण इच्छा जागृत होती है। प्रयत्न यानी अब इच्छा जागृत होगी तो कुछ मेहनत भी तो करेंगे पाने के, प्रयत्न करते, प्रयास करते। घमंड होना ये रजोगुण का जो है विषय है, रजोगुण के कारण घमंड होता है। असंतोष मतलब कितना भी मिल जाए संतुष्ट नहीं होता है मानव, ये रजोगुण के कारण। अगर ऐंठ है यानी कि अकड़ में रहता है, ये भी रजोगुण के कारण होता है। और देवताओं से धन आदि की यात्रा, मतलब पूजा पाठ तो करता है लेकिन उसके पीछे सकाम भावना है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, तो ये रजोगुण के कारण होता है। फिर विषय भोग, विषय को भोगने की इच्छा, और यश में प्रेम, अपने यश में प्रेम, मतलब मेरा नाम हो जाए, ये जो इच्छा मन में है, ये भी रजोगुण के कारण होती है। हास्य, पराक्रम और हठ पूर्वक उद्योग करना, मतलब जबरदस्ती कोई चीज को पाने की कोशिश करना, ये सब कुछ रजोगुण के कारण होता है। तमोगुण का क्या विशेषता है? तो तमोगुण की वृत्तियां हैं क्रोध, लोभ, मिथ्या भाषण, हिंसा, याचना, पाखंड, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आशा, भय और अकर्मण्यता। रजोगुण की जब होती है तो हठपूर्वक, मतलब वो पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। लेकिन तमोगुणी जब होता है तो अकर्मण्य हो जाता, मतलब कुछ करना ही नहीं चाहते। ये दोनों में इतना जो है फर्क हो जाता है। तमोगुण से क्या क्या होता है? क्रोध होता है, लोभ होता है, मिथ्या भाषण, मतलब जैसा नहीं है वैसी बात बोलते रहे, हिंसा, याचना, पाखंड,
श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आशा, भय और अकर्मण्यता, कितनी सारी बातें सब तमोगुण के कारण होता है। आगे कहा कि इस प्रकार क्रम से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की अधिकांश प्रवृत्तियों का पृथक पृथक वर्णन किया गया। अब उनके मेल से होने वाली वृत्तियों का भी वर्णन सुनो। उद्धव जी, मैं हूँ और यह मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण है। जिन मन, शब्दादि, विषय, इंद्रिय और प्राणों के कारण पूर्वोक्त वृत्तियों का उदय होता है, वे सबके सब सात्विक, राजस और तामस है। जब मनुष्य धर्म, अर्थ, काम में संलग्न रहता है, तब उसे सत्व गुण से श्रद्धा, रजोगुण से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। जो 4 पुरुषार्थ की बात बताई गई है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मोक्ष तो अंतिम जो है स्टेज है। जीवन जीते जीते हम 3 चीजों को अपने जीवन में, ये 3 जो है धारण करते हैं, धर्म, अर्थ और काम। तो कहा कि जब मनुष्य इन तीनों में संलग्न रहता है, यानी कि वो धर्म भी निभा रहा है, अर्थ को भी प्राप्त करता है, कामनाएं जो है उसके लिए भी आगे बढ़ता है, लेकिन ये तीनों को निभाते हुए अगर वो सतोगुणी व्यक्ति है, उसका जो है मन सात्विक प्रभाव में है, सात्विक प्रभाव में व्यक्ति अगर धर्म करता है, अर्थ और काम तीनों को जब अपने जीवन में धारण करता है, तो ये करते हुए भी उसके मन में श्रद्धा रहती, श्रद्धा जागृत होती। लेकिन ये तीनों जो चीजें हैं, धर्म, अर्थ, काम, अगर रजोगुण का प्रभावी है जिसका मन, जिसके मन के अंदर रजोगुण का प्रभाव ज्यादा है, वो जब इस तीनों को धारण करता है तो उसके अंदर रति उत्पन्न यानी लगाव उत्पन्न होता है। और तमोगुण से युक्त जब ये तीनों करते हैं, तो तमोगुणी जब ये करने लगते हैं तो उनको धन की प्राप्ति होती है। तो अब यहाँ पर थोड़ा विवेचन तीनों गुणों के ही लिए है, किस तरह से हम अपने अंदर कौन सा गुण प्रभावी है कैसे समझ पाएंगे, तो इसके विवेचन से हम ये बातों को समझ पाएंगे। आगे कहते, जिस समय मनुष्य सकाम कर्म, गृहस्थाश्रम और स्वधर्म आचरण में अधिक प्रीति रखता है, उस समय ही उसमें तीनों गुणों का मेल ही समझना चाहिए। अब थोड़ी और पहचान आगे बताते हैं कि मानसिक शांति, जितेंद्रियता आदि गुणों से सत्व गुणी पुरुष की, मतलब मानसिक शांति जिसके पास है, जिसका मन शांत है और जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, वो सत्वगुणी पुरुष है। कामना आदि से रजोगुणी पुरुष, मतलब जिसके अंदर बहुत ज्यादा इच्छाएं हैं, वो व्यक्ति रजोगुणी है। क्रोध, हिंसा आदि से तमोगुणी पुरुष की पहचान होती है। और जिसके अंदर क्रोध ज्यादा है, जिसके अंदर हिंसा की प्रवृत्ति ज्यादा है, वो तमोगुणी। पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जब वह निष्काम होकर के अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा मेरी आराधना करे, तब उसे सत्वगुणी जानना चाहिए। सकाम भाव से अपने कर्मों के द्वारा मेरा भजन पूजन करने वाला रजोगुणी है। और जो अपने शत्रु की मृत्यु आदि के लिए मेरा भजन पूजन करे, उसे तमोगुणी समझना चाहिए। तो जैसे हमने जो पढ़ा ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो ऐसे ही देखो हर एक व्यक्ति जीवन में पूजा भी करता है और किसी न किसी रूप में जो है किसी न किसी के प्रति अपनी भावना व्यक्त करते हैं। तो पूजा अर्चना करना, आराधना करना, या जो भी यहाँ लिखा है, भगवान जो कहते हैं भजन और पूजन, तो ये भजन पूजन करने वाला अगर सतोगुणी है, कैसे पता चलेगा? तो कहा जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो पूजा करेगा, वो भजन करेगा, तो उसके अंदर किसी भी तरह की कोई कामना नहीं होगी, निष्काम भाव से वो करेगा। निष्काम भाव से मतलब कि अपना कर्म है, करना है, अपनी ड्यूटी है करना, इस रूप में वो करेगा।
ये नहीं भाव रहेगा कि मैं इतने का प्रसाद चढ़ा दूं तो बदले में भगवान मेरा इतना काम कर, ये भाव उसके अंदर नहीं रहता। ये सतोगुणी की पहचान। तो निष्काम भाव से जो भजन करता है, पूजा करता है, आराधना करता है, वो सत्वगुणी है। और सकाम भाव से जो यही सारे काम जो सकाम भाव से करता है तो वो रजोगुणी है। और यही सारे जो है पूजा इत्यादि वो कर रहा है एक व्यक्ति, लेकिन उसके मन के अंदर भाव किसी को नुकसान पहुंचाने, किसी के और बुरे की भावना के साथ अगर कोई पूजा करता है तो भगवान कहते हैं वो तमोगुणी समझना चाहिए उसको, वो तमोगुणी व्यक्ति है। आगे कहते सत्व रज और तम इन तीनों गुणों का कारण जीव का चित्त है और उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। तीनों गुणों के लिए भगवान कहते मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तीनों गुण चित्त के अंदर जो है, चित्त के कारण हमारे अंदर ये देखे जाते हैं। इन्हीं गुणों के द्वारा जीव शरीर अथवा धन आदि में आसक्त होकर बंधन में पड़ जाता है। सत्व गुण प्रकाशक, निर्मल और शांत है। जिस समय वह रजोगुण और तमोगुण को दबाकर बढ़ता है उस समय पुरुष सुख, धर्म और ज्ञान आदि का भाजन हो जाता है। रजोगुण भेद बुद्धि का कारण है, उसका स्वभाव है आसक्ति और प्रवृत्ति। जिस समय तमोगुण और सत्वगुण को दबा करके रजोगुण बढ़ता है उस समय मनुष्य दुख, कर्म, यश और लक्ष्मी से संपन्न होता है। मतलब उसको सब कुछ मिल रहा है, यश भी मिलता है, लक्ष्मी भी मिलती है, कर्म भी कर रहा है, लेकिन दुख भी मिल रहा है। ये सब कुछ किससे हो रहा है? रजोगुण के कारण हो रहा है। फिर आगे कहते हैं कि तमोगुण का स्वरूप है अज्ञान, उसका स्वभाव है आलस्य और बुद्धि की मूढ़ता। जब वह बढ़ करके सत्वगुण रजोगुण को दबा देता है तब प्राणी तरह तरह की आशाएं करता है, शोक मोह में पड़ जाता है, हिंसा करने लगता है अथवा निद्रा आलस्य के वशीभूत होकर के पड़ा रहता है। मतलब तमोगुण में दोनों तरह की एक दूसरे से विपरीत जैसी जो है परिस्थिति देखी जाती है। या तो वो हिंसक हो रहा है और या तो फिर बिल्कुल भी वो निष्क्रिय हो रहा है। ये दोनों हो सकता है। और क्योंकि वो अज्ञान उसका स्वरूप है इसलिए आलस्य भी होती है उसके अंदर और हिंसा भी करने की प्रवृत्ति उसके अंदर हो सकती है। आगे कहते जब चित्त प्रसन्न हो, इंद्रिया शांत हो, देह निर्भय और मन में आसक्ति ना हो तब सत्वगुण की वृद्धि समझनी चाहिए। सत्वगुण मेरी प्राप्ति का साधन है। जब काम करते करते जीव की बुद्धि चंचल, इंद्रिया असंतुष्ट और कर्मेंद्रिय विकार युक्त, मन भ्रांत और शरीर अस्वस्थ हो जाए तब समझना चाहिए कि रजोगुण ने जोर पकड़ा है। तो ये ऐसे लगता है कि ये सब क्यों वर्णन कर रहे हैं, क्या है इसके पीछे, लेकिन ये इसीलिए है कि इसके माध्यम से हम अपने आप को, अपने स्वभाव को, अपने अंदर के इन तीनों गुणों में कौन सा प्रभावी है वो समझ सकते। क्योंकि जैसा अभी हम इसमें पढ़ रहे हैं कि जब काम करते करते बुद्धि चंचल हो जाए, ज्ञान इंद्रिया असंतुष्ट हो जाए, कर्म इंद्रिया विकार युक्त हो जाए, मन में भ्रांति आ जाए, शरीर अस्वस्थ हो जाए, अगर जीवन में ये होने लगता है कि मन थोड़ा ज्यादा ही चंचल हो रहा है और जो है काम करने में भी कुछ न कुछ गड़बड़ी होती रहती है और मन के अंदर से कोई ना कोई भ्रम जाता ही नहीं है, ये जब होने लगता है तो समझना चाहिए कि रजोगुण बढ़ रहा है। अब जब हम समझ पा रहे हैं इन बातों को सुनते पढ़ते कि रजोगुण बढ़ रहा है तो उसका उपाय क्या करना पड़ेगा? सत्वगुण बढ़े ऐसा उपाय करना पड़ेगा, है ना? तो ये वर्णन इसीलिए सारी बातें हैं क्योंकि सत्वगुण के लिए भगवान ने कहा कि जो सत्वगुण है वो ही मुझ तक पहुंचाने वाला है। इसलिए हमें इन गुणों के माध्यम से, इन स्वभाव के माध्यम से, मृत्यु के माध्यम से खुद के लिए ये समझना है कि हमारे अंदर क्या किसका प्रभाव हो रहा है और हमें जो है किन की जो है गुणों के प्रभाव से अपने आप को बचाना है। ये समझ में आए इसलिए ये सारा वर्णन है। आगे कहते जब चित्त ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्द आदि विषयों को ठीक ठाक समझने में असमर्थ हो जाए, खिन्न होकर के लीन होने लगे, मन सुना सा हो जाए तथा अज्ञान और विषाद की वृद्धि हो जाए तो समझना चाहिए कि तमोगुण
वृद्धि पर है। आगे कहते हैं कि हे उद्धव, सत्व गुण के बढ़ने पर देवताओं का, रजोगुण के बढ़ने पर असुरों का और तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ जाता है। ये सभी हमारे अंदर होते हैं, लेकिन जो गुण बढ़ेगा उसी हिसाब से जो है इन तीनों में से एक का बल बढ़ेगा। देवताओं का बल बढ़ेगा मतलब हम और ज्यादा जो है दया युक्त, जो आगे हमने जो उसके गुण पढ़े वो हमारे अंदर वो प्रकट हो जाएंगे। तो सत्व गुण बढ़ेगा तो देवताओं का प्रभाव हमारे अंदर ज्यादा हो जाएगा, रजोगुण बढ़ेगा तो असुरों का प्रभाव बढ़ेगा, और तमोगुण हो गया तो राक्षसों का बल बढ़ जाता। आगे कहते हैं इसका मतलब ये होता है कि इन तत्वगुण से हमारे अंदर देवत्व प्रकट होता है, रजोगुण से हमारे अंदर असुरत्व प्रकट होता है, और तमोगुण से हमारे अंदर राक्षसत्व की जो है प्रधान वृत्तियां होने लगती है। सत्व गुण से जागृत अवस्था, रजोगुण से स्वप्न अवस्था और तमोगुण से सुसुप्ति अवस्था होती है। तुरीय इन तीनों में एक सा व्याप्त रहता है, वही शुद्ध और एक रस आत्मा है। वेदों के अभ्यास में तत्पर ब्राह्मण सत्व गुण के द्वारा उत्तरोत्तर ऊपर के लोक में जाता है। तमोगुण से जीवों को वृक्ष आदि पर्यंत अधोगति प्राप्त होती है, और रजोगुण से मनुष्य का शरीर मिलता है। तीनों गुणों का प्रभाव जब जीवन पर रहता है, और उसी अवस्था में जब हम आगे इस जीवन से आगे के जीवन की तरफ बढ़ेंगे, तो जो जो हमारे अंदर ज्यादा प्रभावी रहा उसी हिसाब से आगे योनियां मिलेंगी। और यही बात बताई कि सत्व गुण के प्रभाव से उत्तर उत्तर लोकों में, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे ना कि भू भू स्व तीन की बात है, फिर जो है महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक जो बात कही वो एक से ऊपर एक दूसरा है, उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे सत्व गुण के प्रभाव से। और रजोगुण का रह गया प्रभाव ज्यादा, पूरा जीवन रजोगुणी होकर के जिया, अंत तक रजोगुणी रहे, तो कहते हैं कि फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा। और तमोगुणी हुए ज्यादा जीवन भर, अंत तक तमोगुण का प्रभाव बना रहा हमारे अंदर, तो कहते हैं अधोगति को प्राप्त होते, मतलब कि मनुष्य से और जो लोअर कैटेगरी की जितनी भी योनियां है, तो का वृक्ष आदि पर्यंत, मतलब कि मनुष्य के और नीचे जितने भी पशु पक्षी जो जो योनि होते होते वृक्ष यानी पेड़ तक भी वो बन सकता है। कौन? जो तमोगुणी जीवन जी रहा होता है। जिसकी मृत्यु सत्व गुणों की वृद्धि के समय होती है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिसकी रजोगुण की वृद्धि के समय मृत्यु होती है वो मनुष्य लोक को प्राप्त होता है। और तमोगुण की वृद्धि के समय जो मरता है तो नरक की प्राप्ति करता है। परंतु जो पुरुष त्रिगुणातीत जीवन मुक्त हो गए उन्हें मेरी प्राप्ति होती है। जब अपने धर्म का आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्काम भाव से किया जाता है, वह सात्विक होता है। निष्काम भाव से जो भी कर्म किया जाता है वो सात्विक माना जाता है, और सात्विक निष्काम भाव से किए गए सात्विक कर्म से ही जो है भगवान कहते मेरे धाम तक जो है मानव जीव पहुंचता है। जिस कर्म के अनुष्ठान में किसी फल की कामना होती है वह राजसिक होता है, और जिस कर्म में किसी को सताने और दिखाने आदि का भाव रहता है वो तामसिक होता है। क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि कोई भी कर्म, पूजा इत्यादि हो या जो भी कर्म किया जाता है, मंगल के रूप में कहो, चाहे पूजा अर्चना के रूप में कहो, या सेवा के रूप में कहो, दान के रूप में, जिस किसी रूप में भी मानव कर्म करता है, उसके पीछे अगर ये उस कर्म को करने के पीछे, उस अनुष्ठान के पीछे ये मन में भावना है कि मुझे कोई अच्छा फल मिले, इसके बदले में मुझे कुछ और प्राप्त हो जाए, तो वो जो कर्म है, वो अनुष्ठान है, वो राजसिक हो गया। और जिसमें ये करने पर किसी को सताने के लिए किया गया या दिखावा करने, और दिखावा करना एक बहुत बड़ा रोग है आज के समय में, लोगों के अंदर हम देखते हैं दिखावे की बहुत भावना रहती है। तो कहते दिखाने के लिए करते हैं अगर कोई काम, तो वो तमोगुणी हो जाता है, तामसिक हो जाता है। और तामसिक होगा तो फिर उसी हिसाब से तामसिक जीवन बना, तो कहते हैं वो नरक की तरफ ले जाने वाला होता है। तो
आगे कहते वन में रहना सात्विक निवास है, गांव में रहना राजस है और जुआ घर में रहना तामसिक है। इन सबसे बढ़कर मेरे मंदिर में रहना निर्गुण निवास है। अनासक्त भाव से कर्म करने वाला सात्विक है, रागांध होकर कर्म करने वाला राजसिक है, पूर्वापर विचार से रहित होकर करने वाला तामसिक। इसके अतिरिक्त जो पुरुष केवल मेरी शरण में रहकर बिना किसी अहंकार के कर्म करता है वह निर्गुण करता है। तो कर्मों के लिए भी ये बताया कि किस तरह के कर्म राजसिक है, किस तरह के तामसिक है और किस तरह के सात्विक। आगे कहते हैं कि आरोग्यदायक, पवित्र और अनायास प्राप्त भोजन सात्विक होता है। अब भोजन की बात आती है, कैसा भोजन सात्विक है, कैसा राजसिक है और कैसा। तो सबसे पहले कहा आरोग्यदायक, मतलब जो हेल्दी फूड है, जो उससे हमें स्वास्थ्य लाभ मिलता है, वो सात्विक है। जो पवित्र भोजन है, इसलिए हम कहते हैं कि भाई भोजन जो है, और भोग लगाते हैं, पहले भोग लगाते मतलब ये भाव है कि हमने भोजन को अर्पण किया है अपने प्रभु को, तो ये पवित्र है, उनका प्रसाद है। तो पवित्र जो भोजन होता है वो सात्विक होता है, और जो अनायास प्राप्त हो गया वो भी सात्विक होता है। राजसिक कौन सा होता है? राजसिक भोजन या राजस आहार क्या है? तो कहा रसनेन्द्रियों को रुचिकर और स्वाद की दृष्टि से युक्त आहार राजस है। मतलब कि जीभ के लालच में जो भी किया गया, स्वाद के लालच में जो भी हमने किया, वो राजसिक है। और आगे कहते दुखदाई और अपवित्र आहार तामस होता है। अंतर्मुखता से, आत्मचिंतन से प्राप्त होने वाला सुख सात्विक है। बहिर्मुखता से, विषयों से प्राप्त होने वाला सुख राजस है। अज्ञान और दीनता से प्राप्त होने वाला सुख तामस है। और जो सुख मुझसे मिलता है वह तो गुणातीत और अप्राकृत है। आगे कहते हैं कि हे उद्धव जी, द्रव्य यानी वस्तु, देश यानी स्थान, फल, काल, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव, मनुष्य, तिर्यक आदि शरीर और निष्ठा, ये सभी त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक मतलब ये तीनों गुणों से युक्त है। क्या क्या? वस्तु भी 3 गुणों से युक्त होता है, स्थान भी 3 गुणों से युक्त होता है, फल, काल, ज्ञान, कर्म, श्रद्धा भी तीनों गुणों वाली होती है। सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 तरह की श्रद्धा भी होती है। और इसी तरह से कहा कि जो शरीर हमारा, देव, मनुष्य और तिर्यक, जितनी भी योनियां है अलग अलग, ये भी तीनों गुणों से व्याप्त है। इसलिए आगे भगवान कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति के आश्रित जितने भी भाव है सभी गुणमय है। वे चाहे नेत्रादि इंद्रियों के अनुभव किए हुए हो, शास्त्रों के द्वारा लोक लोकांतर के संबंध में सुने गए हो, अथवा बुद्धि के द्वारा सोचे विचारे गए हो, ये सभी तीनों गुणों से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिसकी इतनी चर्चा कर रहे भगवान, 3 गुणों से, तो हम भजन गाते हैं ना कि 3 गुणों से भी तू न्यारा है ना। तो 3 गुणों की चर्चा है ये। तो 3 गुण कहाँ कहाँ तक व्याप्त है वो बात अब बताई जा रही है। तो जैसे अभी हमने पढ़ा इतने सारे स्थान, इसके अलावा और जो भी हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, जो लिखा कि नेत्र आदि इंद्रियों से अनुभव किया गया, मतलब जो भी हम इंद्रियों से देखना, सुनना, चखना, जो भी स्पर्श से जो क्या, ये सब त्रिगुण में आता है। ये तीनों गुणों के अधीन में रहता है। शास्त्रों के द्वारा जो कुछ भी हम सुनते हैं, अब जैसे अभी ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, कथा, ये भागवत पुराण से जो पढ़ रहे हैं, तो शास्त्रों के आधार से ही तो हम सुन रहे हैं ना। ये जो लोक लोकांतर के संबंध में जो भी बातें सुनी अभी हमने, कि ये भू लोक है, मृत्यु लोक है, पृथ्वी लोक है, उसके अलावा कितने लोक है, जो भी हम बात सुन रहे थे। हालांकि हमने देखा नहीं है, हम देख नहीं पाएंगे उसको, कि अंतरिक्ष लोक जहाँ पर, स्वर्ग लोक जहाँ पर देवता रहते हैं, अंतरिक्ष जहाँ पे भूत आती रहते हैं, महलोक, जनलोक, तपलोक, जो भी हम सुन रहे, तो ये हमको सुन करके, पढ़ करके ये सब जानने को मिला। लेकिन ये भी भगवान कहते, ये भी तीनों गुणों के अंदर। और इसके आगे कहा
कि बुद्धि के द्वारा सोच करके भी जो जो हम समझ पाते हैं, ये बुद्धि तक, मतलब कि इंद्रिया, मन और बुद्धि जहां जहां तक जाती है वहां वहां तक सब जगह तीन गुणों का व्याप विस्तार है। जितनी भी जीवों की योनियां है अथवा जितनी भी गतियां है, ये सारी तीनों गुणों के अंतर्गत अंतर्गत आती है। आगे कहते हैं सबके सब गुण चित्त से ही संबंध रखते हैं, इसलिए जीव उन्हें अनायास से जीत सकता है। जो जीव उन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह भक्ति योग के द्वारा मुझ में ही परिनिष्ठित हो जाता है और अंततः मेरा स्वरूप, वास्तविक स्वरूप जिसे मोक्ष कहते हैं, उसको प्राप्त कर लेता है। तो तीन गुण आगे भी हमने पढ़ा और भगवान वहां भी ये बात कहते हैं, ये चित्त से उसका संबंध है। और भगवान कहते हैं लेकिन चित्त से मेरा कोई लेना देना नहीं। चित्त हमारा अपना जो है प्रॉपर्टी है, हमारी अपनी चीज है, और इसलिए भगवान कहते हैं चित्त को हम जीत सकते हैं, और किसी को जीते ना जीते चित्त को हम जीत सकते हैं। और इसीलिए जो चित्त को जीत लेता है तो कहते हैं कि वो मेरे वास्तविक रूप को प्राप्त करके मोक्ष को पा लेता है। यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। इसी शरीर में तत्व ज्ञान और उसमें निष्ठा रूप विज्ञान की प्राप्ति संभव है। इसलिए इसे पाकर बुद्धिमान पुरुषों को गुणों की आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिए। अब इतना सारा तीनों गुणों के बारे में कितना डिटेल में सारी बातें समझाई, इतना सब कुछ बताने के बाद भगवान कहते हैं इन सब से अपने आप को दूर रखो। क्यों बताया? इसमें उलझना नहीं है, इसलिए कहा आखिर में जो बात बताई, क्या कहा कि ये तीनों जो है गुण है और उससे अपने आसक्ति हटा करके मेरा भजन करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना है? तीनों के चक्कर में नहीं पड़ना है, सिर्फ भजन कर। आगे कहते विचारशील पुरुष को चाहिए कि बड़ी सावधानी से सत्व गुण के सेवन से रजोगुण और तमोगुण को जीत ले, इंद्रियों को वश में कर ले और मेरे स्वरूप को समझकर मेरे भजन में लग जाए। जो भी पूरा जो अध्याय जो है उसका समापन होने जा रहा है, अब पूरा अध्याय का सार यहाँ पर आता है। इतनी सारी बातें समझाने के बाद कहा क्यों इतना समझाया, क्यों डिटेल में बात की कि हम अपने स्वभाव से, और ये बात हम समझ पाए अपने मन के स्वभाव से, जो भी हम चिंतन कर रहे हैं, जिस तरह के कर्म हम कर रहे हैं, जो जो हमारी लाइफस्टाइल से साथ जुड़ी जुड़ी बातें हैं, उन सब से हम अपने आप को समझ पाए कि एक भ्रम में हम ना जिए। कि हम भ्रम में कैसे जिएंगे, अरे हम तो भगत है ना, हम तो भक्ति करते नहीं। भक्ति करते वो अलग बात है, भक्त का हमने अपने आप को एक जामा पहना है वो अलग बात है, लेकिन वास्तव में क्या है? अगर आलस बहुत आती है और हम सोचे कि हम तो सत्वगुणी, तो ये तो नहीं हो सकता है। और आलस कब आता है, निद्रा कब आती है, हम सबको पता है, अच्छी तरह से पता है। मूवी देखते समय तो आलस निद्रा नहीं आती, कप लगाते समय नहीं आती, किस समय आती निद्रा और आलस, सबको पता है। तो वो तमोगुण है। तो तमोगुण हम खुद समझ पाए कि हमारे अंदर अभी तमोगुण कितना बड़ा हुआ है, तब तो हम उससे अपने आप को जो है बचाएंगे, तब तो हम सत्वगुण बढ़ाने का उपाय करेंगे। तो इसीलिए इतना सारा सारा जो इतनी डिटेल में भगवान ने इसलिए सारी बात बताई है कि जिससे हम समझ पाए कि हमको किस गुण से अपने आप को बचाना है, या कौन सा गुण हमें अपने अंदर जो है कम करना है और किसका प्रभाव बढ़ाना। ठीक है, इसीलिए भगवान आखिर में कहते हैं कि सारी बातों का सार ये है कि सतोगुण का प्रभाव बढ़ाओ, रजोगुण तमोगुण को कम करो, इंद्रियों को वश में करो और सिर्फ मेरा भजन करो। बस भजन करने में सार है और किसी चीज में सार नहीं है। आसक्ति को लेश मात्र भी रहने ना दे। योग युक्ति से चित्त वृत्तियों को शांत करके निरपेक्षता के द्वारा सत्वगुण पर भी विजय प्राप्त करे। तो क्या स्टेप हुए पहले समझे तो, कि पहले ये कहा कि रजोगुण और तमोगुण को दबा करके सत्वगुण को बढ़ाओ, क्योंकि रजोगुण भी हमारे अंदर है, तमोगुण भी है।
तो पहले बात ये हुई कि हम अपने आप के अंदर समझे कि कौन सा गुण बढ़ा हुआ है। उन दोनों सतोगुण को प्रभावी रखने के लिए बाकी दोनों को दबा दे, रजोगुण तमोगुण को दबा के सतोगुण को प्रभावी बने। फिर लेकिन सिर्फ सतोगुण में भी नहीं रहना, आगे कहते हैं कि योग युक्ति से फिर सत्वगुण पर भी विजय प्राप्त कर ले, मतलब उसमें भी नहीं रहना उसको, क्योंकि 3 गुणों से तू भी न्यारा है ना, सत्वगुण में नहीं है, 3 गुणों से उनसे भी हमको ऊपर उठना है। तो पहले रजोगुण तमोगुण को दबाया, फिर सत्वगुण में आकर के सत्वगुण से भी हम ऊपर उठे, उस पर भी विजय प्राप्त कर ले। और इस प्रकार गुणों से मुक्त होकर के जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है और मुझसे एक हो जाता है। जब तक ये गुणों के उसमें रहेंगे, तब तक प्रकृति में रहेंगे, तब तक हम पुरुष से नहीं मिल पाएंगे। और इसीलिए कहा कि 3 गुणों से मुक्त होकर के जीव भाव को जब हम छोड़ पाते हैं, तब परमात्मा में लीन हो सकते हैं। जीव लिंग स्वरूपी अपनी उपाधि जीवत्व से और तथा अंतःकरण में उदय होने वाली सत्वादि गुणों की वृत्ति से मुक्त होकर मुझ ब्रह्म की अनुभूति से एकत्व दर्शन में पूर्ण हो जाता है, और वह फिर बाह्य अथवा आंतरिक किसी भी विषय में फंसता नहीं है। तो ये बात है, सारी बातों का सार ये है कि पहले अपने अंदर खोज करनी है, और जो जो जहां जहां जो जो करना जरूरी है, कम बढ़ाना जो भी, उसको करके और फिर जो है भजन में मन लगाए, और यही जीवन का सार है। ठीक है, तो अब ये अध्याय समाप्त होता है, तो हम आज यहीं पर विराम देते, नया अध्याय फिर अगली बार में पढ़े। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। धरनी भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सब गुणों के बारे में वर्णन किया और अच्छी तरह समझाया। भाई जी, अगर वैसे तो यहाँ काफी लोग हैं जो जिह्वा को ही क्या कहना मान के खाते हैं, लेकिन अगर उसका कहना मान के भी खाते और पहले मालिक को भोग लगा दे, तो आई थिंक ज्यादा सही रहेगा, वो ज्यादा नुकसान नहीं करेगा हमें। तो चलिए, हमारे इस प्रोग्राम का समापन, हम लोग समापन की ओर आ गए हैं। आज के इस प्रोग्राम में उपस्थित होने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप शांति से बैठे और चित्त लगाकर सुना। हमें सुनने में मजा आया और बाई जी को भी सुनाने में मजा आया। बाई जी को एक बार फिर आमंत्रित करते हैं, जो हमारे इस प्रोग्राम का समापन एक छोटी सी प्रार्थना से करेंगे, और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को एंड करेंगे। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की। ये जो हम श्रीमद् भागवत पुराण से उद्धव गीता का जो पाठ कर रहे हैं, उद्धव गीता को समझ रहे हैं, और अब समापन की ओर है, तो थोड़ा समय और लगेगा, फिर उद्धव गीता को हम समाप्त करेंगे। अभी छोटी सी प्रार्थना के साथ हम आज की कथा को समाप्त करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याद्वरिणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निश्चिन चरणन सेव। बार बार वर मांगहु हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पाइनी भक्ति सदा सत्संग। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज।